प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको कुछ वास्तु की जानकारी देने वाला हूं। वास्तु शास्त्र में टी पॉइंट का जो मकान होता है ये बहुत ही हानिकारक होता है। इस मकान में घुसने के बाद आदमी बर्बाद होना शुरू हो जाता है। आप अच्छी जॉब पर हैं और आपने टी पॉइंट का मकान ले लिया, आपकी जॉब छूट जाएगी। आप टी पॉइंट के मकान में रहते हैं, लगातार आपकी हेल्थ खराब बनी रहेगी, संतान के सुख से वंचित हो जाते हैं। आपने टी पॉइंट के प्लाट की अगर आपने फैक्ट्री ले ली, वो फैक्ट्री कभी नहीं चलेगी। अगर आपका टी पॉइंट का दुकान है, उस दुकान में कोई ना कोई दुर्घटना होगी, आग लग जाएगी या वो चल नहीं पाएगी। कोठी है, फार्म हाउस है, टी पॉइंट का लेने के बाद से बर्बादी शुरू हो जाती है। ऐसा देखा गया है और जिनके टी पॉइंट के मकान है वो खुद भी देख सकते हैं कि तब से आपने वो लिया, तब से आपकी बर्बादी की शुरुआत हुई है। आखिर टी पॉइंट के मकान का ऐसा वैज्ञानिक रहस्य क्या है कि टी पॉइंट का मकान हमें इतना बर्बाद क्यों कर देता है, और टी पॉइंट का मकान होता क्या है? आज मैं इस विषय पर आपको जानकारी देने वाला हूं, साइंटिफिक जानकारी दूंगा। जहां रोड समाप्त होती है, एक रोड समाप्त होती है ऐसे, और फिर रोड ऐसे जाती हो, यानी दो रोडों के बीच में टी बनती हो, और बिल्कुल जैसे रोड सीधी जा रही है और उस रोड के सामने बिल्कुल सम्मुख जो मकान होता है, जो टी बनाता है, उसको टी पॉइंट बोलते हैं। एक इधर जा रही है रोड, एक इधर जा रही है, उसके सामने जो मकान होता है उसको टी पॉइंट बोला जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक रोड है और रोड के इधर ऐसे एक रोड जा रही है, तो यहाँ पर जो मकान होगा वो टी पॉइंट का बोला जाएगा। दुकान भी टी पॉइंट की बोली जाएगी और वो फैक्ट्री भी टी पॉइंट की बोली जाएगी। अब ये क्यों नुकसान करता है टी पॉइंट का? पहले इसके आध्यात्मिक आधार को समझते हैं और फिर इसके वैज्ञानिक आधार को भी समझेंगे और फिर इसका उपाय भी बताएंगे। आप पहले इसका आध्यात्मिक आधार समझते हैं। जब आप रोड पर जा रहे हैं पैदल पैदल और सामने आपको टी पॉइंट पे मकान दिख रहा है, इधर उधर के मकानों पे ध्यान नहीं है आपका, सामने वाले मकान पे ध्यान जाता है। आंखों की जो तरंगें होती हैं, जो किरणें निकलती हैं, इनमें नजर भी होती है। अगर मकान बहुत खूबसूरत बना हुआ है तो आपकी आहा, हाँ मकान बहुत खूबसूरत है, तो जो आपकी आहा लगती है, जो नजर लगती है, वो पत्थर को भी फाड़ देती है, पत्थर को भी तोड़ देती है। तो मैं जैसे टी पॉइंट पर किसी मकान को देख रहा हूँ और खूबसूरत बना हुआ है और मेरी नजर लग गई, मेरे जैसे उस रोड से हजारों आदमी रोज जाते हैं, और जब हजारों आदमी रोज जाते हैं तो उसी मकान पर लगातार यही देखते हैं, कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। तो धीरे धीरे वो टी पॉइंट का मकान आम आदमी की आहा का शिकार हो जाता है, नजर का शिकार हो जाता है, और वो मकान फटना शुरू हो जाता है। फटने का मतलब ये है कि उसमें रहने वाले व्यक्ति उस आहा का शिकार हो जाते हैं, उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है, तरक्की रुक जाती है। ये इसका एक नजर का आधार होता है। दूसरा एक वैज्ञानिक आधार होता है। जब आप वहां से निकलते हैं तो गाड़ियां निकलती हैं वहां से, दिन में 1000 गाड़ी निकलेगी, रात में भी निकलेंगी। जब गाड़ी निकलती है वहां से तो उसकी जो लाइटें पड़ती हैं, उस मकान के अंदर सीधी लाइटें जाती हैं। रात को मान लो मैं निकला और मेरी गाड़ी की लाइट सीधी, मान लो वो टी पॉइंट की रोड अगर 500 मीटर भी लंबी है तो 500 मीटर तक मेरी लाइट उस मकान के अंदर घुसेगी। और ये सत्य है कि लाइट चमकती तब है जब कहीं ना कहीं वो बर्न होती है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बर्न होती है। तो जब मकान के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बर्न होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, तो आप बर्न ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं शरीर के अंदर, तो बीमार होने शुरू हो जाते हैं। आपकी आंखों पे लगातार मैं 1 घंटे लाइट मार के रखूं ऐसे सीधी सीधी,
फ्लड लैंप, तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। ये तो 1 घंटे की बात है। और 24 घंटे जिस मकान के अंदर इसी प्रकार की लाइटें पड़ती हों, उस दुकान पर इसी प्रकार की लाइटें पड़ती हों, उस फैक्ट्री में इसी प्रकार की लाइटें पड़ती हों, तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो जल जाता है, खत्म हो जाता है, टूट जाता है। जब एनर्जी लेवल ही खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, तो मकान आपकी उन्नति दे नहीं सकता। लगातार उसमें लाइटें पड़ती हैं, आप कितने भी पर्दे डाल के रखिए, आपकी नींद खराब होगी। हॉर्न भी लगेंगे वहां पर, क्योंकि कोने पे इधर और इधर जब आप लेफ्ट राइट टर्न लेते हैं तो वहां हॉर्न भी पड़ते हैं। तो इसलिए उस मकान में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं टी पॉइंट पर, उनकी बर्बादी होनी शुरू हो जाती है। अब बात आती है इसके उपाय कैसे किए जाएं। पहला मैंने आध्यात्मिक उपाय बताया था कि जहां पर सीधा टी पॉइंट पड़ता है और आदमी की नज़र पड़ती है, वहां पर नज़र गट्टू लगा दिया जाए, जूते लटका दिए जाएं, टायर लटका दिया जाए, या हांडी आती है उस पर खतरे का निशान बना करके आप, या उस पर शनिदेव का निशान लगा करके, कोई भी काली माँ का निशान लगा करके आप अगर वो लटका देते हैं, तो आदमी की मकान पर नज़र तो जाती है, लेकिन जब तक वो आहा देना शुरू कर देता है, जब तक उस काली चीज़ के ऊपर उसकी नज़र चली जाती है और वो उसकी नज़र जो है डाइल्यूट हो जाती है। मैंने कहा आहा, मकान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन साथ ही मैंने देखा वहाँ टायर लटका हुआ है, तो मेरा जो कंसंट्रेशन है मन और आत्मा का जो योग है वो टूट जाएगा। मैं सोचूंगा टायर क्यों लटका रखा, तो जैसे मैं ये सोचूंगा टायर क्यों लटका रखा, तो वैसे ही मेरी जो आहा है नज़र की वो खत्म हो जाएगी। दूसरा इसका एक साइंटिफिक विश्लेषण है कि जितनी भी लाइटें पड़ती हैं गाड़ियों की, तो वहाँ उस मकान की दीवार के ऊपर रिफ्लेक्टिव यानी मिरर लगा दें आप, और मिरर भी छोटे छोटे पीसों में लगाएं, आड़े तिरछे करके लगाएं। लाइट पड़ेगी तो लाइट आपकी फट जाएगी और वापस वो गाड़ी वाले को पड़ेगी, आपके मकान में वो घुसेगी नहीं, क्योंकि जो लाइट है उसमें जो तरंगें हैं, किरणें हैं, रेडियो वेव्स या जो ऑक्सीजन को बर्न करती हैं, वो सब वापस हो जाएंगी वहाँ से, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और लाइट आंख वाला ऐसे ही करेगा, लाइट चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला ऐसे आंखें करेगा, वो एक बार आएगा उधर से, दोबारा आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा, और धीरे धीरे आपके उन शीशों को लगाने से उस रोड से आने वाली गाड़ियाँ बंद होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर वो आएंगी भी तो लाइट को कम कर लेंगी, डिम कर लेंगी, नीचे की तरफ कर लेंगी। यानी उसको, एक होता है हाई बीम, एक होता है लो बीम, तो वो लो बीम पे करके निकल जाएंगे, और जब लो बीम पे करके निकल जाएंगे तो आपके मकान सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये मकान में साइंटिफिक और आध्यात्मिक इसका प्रभाव होता है। और बाकी हम विजिट करते हैं और देखते हैं क्या उपाय ठीक से हम कर सकते हैं उसमें, जिससे कि आप उसमें बचाव कर सकते हैं। वास्तु विजिट के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की वास्तु के संबंध समस्या के लिए, प्रोग्रेस के लिए। ये मेरी गारंटी होती है कि उसका 50% रिजल्ट आपको पॉजिटिव जरूर मिलेगा। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नई जानकारी लेके फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। मुझे संपर्क करने के लिए आप मेरा पता नोट कर सकते हैं। वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9811444156, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं